Good afternoon, students. Today my topic is integrated rate law expression for zero direction. And a reaction is said to be zero order if its rate is independent of the concentration of the reactant. मतलब वो रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है जिसमें रेट इंडिपेंडेंट होता है कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। मतलब वो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होगा। और इसमें जो ए लिए हमने वो रिएक्टेंट लिया है, वो कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और के नोट हमारे पास रेट कांस्टेंट है फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसके बाद हमारे पास रेट लो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जो ए है हमारे पास रिएक्टेंट है, गोज़ टू प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो रेट किसकी रेट की डेफिनेशन क्या थी कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितना चेंज हो रहा है कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट का भी कह सकते हो, प्रोडक्ट का भी कह सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो कंसनट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, वो डिक्रीज़ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए हमने माइनस का साइन यहाँ पे लगाया। और के नोट हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो डायरेक्शन है। अब कंसनट्रेशन ज़ीरो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती रिएक्टेंट पे, तो इसकी पावर क्या ली है हमने, ज़ीरो। तो हमारे पास ये अगर किसी भी टर्म की पावर ज़ीरो होती है तो वो वन, उसका आंसर क्या होता है, वन। तो यहाँ पे के नोट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म किसके इक्वल हुई, फिर के नोट के। ठीक है, माइनस डी ए अपॉन डी टी किसके इक्वल हुआ, के नोट के। और यहाँ से माइनस वाला साइन उधर गया तो डी ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा। डी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के नोट डी टी। ठीक है, और हमारे पास जो ए की लिमिट्स होंगी वो ए नोट से ए तक होंगी, मतलब इनिशियल जो कंसनट्रेशन ए नोट है और फाइनल कंसनट्रेशन रिमेनिंग जो रहे, मतलब फाइनल है जो ए है। और जो टाइम है हमारे पास, पहले टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, फिर उसके बाद टी इज़ इक्वल टू टी, इतना टाइम है। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगी टर्म। उसके बाद हमने इसकी इस टर्म्स की इंटीग्रेशन लेनी है। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, डी ए की इंटीग्रेशन हमारे पास ए, तो ये लिमिट्स आ जाएंगी ए नोट से ए। ठीक है, और डी टी की के नोट तो हमारे पास कांस्टेंट है, वो बाहर ही आ जाएगा, माइनस के नोट वो बाहर आ जाएगा। तो डी टी रह गया था ना इंटीग्रेशन में, और डी टी की इंटीग्रेशन हमारे पास टी हो जाएगी और इसकी लिमिट्स ज़ीरो टू टी। ठीक है, और ये अपर माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, अपर ए माइनस लोअर ए नोट। ठीक है, ए माइनस ए नोट, और माइनस के नोट ये टर्म तो रहेगी, टी माइनस ज़ीरो। उसके बाद टी माइनस ज़ीरो का आंसर टी आ जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म बनेगी ए माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के नोट टी। उसके बाद ए नोट हमारे पास राइट हैंड साइड पे हम ले जाएंगे, तो ए नोट ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के नोट टी। ये इंटीग्रेटेड रेट लो आ जाएगा हमारे पास। और ए नोट हमारे पास कंसनट्रेशन है ए की जब टी ज़ीरो था। ठीक है, ए नोट वो इनिशियल, और ए कंसनट्रेशन ऑफ ए एट टी इज इक्वल टू टी, मतलब जो रिमेनिंग रह जाएगी कंसनट्रेशन वो। और के नोट हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो डायरेक्शन, और टी जो टाइम है हमारे पास, मतलब कंसनट्रेशन चेंज हो रही है फ्रॉम, टी इज़ द टाइम इन विच कंसनट्रेशन चेंजेस फ्रॉम ए नोट टू ए नोट टू ए। उसके बाद हमारे पास स्लोप हम निकालेंगे, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा ना, जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास इक्वेशन को रीअरेंज करके ये आएगा। तो हमारे पास जब हम कंसनट्रेशन और टाइम की ग्राफ करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, और स्लोप जो आपको पता है टेंजेंट थीटा की इक्वल होती है m, वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस के नोट के इक्वल आ जाएगी। और एक नोट आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप प्लॉट करते हो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में, वो स्ट्रेट लाइन जब आता है तो रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास जो ग्राफ आता है ना कंसनट्रेशन और टाइम में, वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है। जो इक्वेशन हाफ लाइफ क्या है आपके पास, द टाइम इन विच कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू हाफ।
ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब जो भी इनिशियल वैल्यू हमारे पास आती है ना, उसका जो हाफ हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, वो आपके पास हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो हमारे पास टी क्या हो जाएगा, टी हाफ, और ए हो जाएगा हमारे पास ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नोट अपॉन 2, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हमारे पास ए है, फॉर हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, ये इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमारे पास ए नोट है, उसका हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगी। और ये हमारे पास इक्वेशन थी ना, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के नोट टी, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए नोट बाई 2, और ए नोट वैसे ही रहेगा माइनस के नोट भी, और टी क्या हो जाएगा, टी हाफ। ठीक है, हाफ लेनी है ना हमने कंसंट्रेशन, तो हमारे पास ये वाली टर्म बनेगी, अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, और एलसीएम आपने जब लिया तो हमारे पास 2a नोट माइनस ए नोट अपॉन 2, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे 2a नोट माइनस ए नोट अपॉन 2, और टी हाफ हमारे पास आ जाएगा, के नोट नीचे आ जाएगा, ए नोट बाई 2k नोट, ये आएगा टी हाफ फॉर ज़ीरो डायरेक्शन। ठीक है।